नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स की टैक्स सेवर स्कीम अर्थात ELSS की चर्चा करेंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में निवेश के लिए मैं आपको एक या दो नहीं बल्कि 5 योजनाओं का अध्ययन कर विकल्प प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले संक्षेप में ये जानते हैं कि ELSS स्कीम आखिर है क्या। तो इसका पूरा नाम है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये म्यूचुअल फंड्स की एक ऐसी योजना है जिसमें निवेश कर आप सेक्शन 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स बचा सकते हैं। सेक्शन 80C में जो अन्य योजनाएं कर बचत का अवसर प्रदान करती हैं उनमें पोस्ट ऑफिस की NSC, सुकन्या समृद्धि योजना, जीवन बीमा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और बैंकों की एक विशेष मियादी जमा योजना आदि का समावेश है। अन्य पात्र योजनाओं के मुकाबले म्यूचुअल फंड की ELSS स्कीम की खास बात यह है कि इसमें लॉक इन पीरियड केवल 3 वर्ष है, जबकि अन्य सभी पात्र योजनाओं में ये 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक होता है। लॉक इन पीरियड का मतलब ये नहीं है कि 3 वर्ष पूरे होते ही आपको अपना निवेश वापस ले लेने की कोई अनिवार्यता है। आप जब तक चाहें इस योजना में निवेशित रह सकते हैं और अपनी सुविधा, आवश्यकता और मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखकर 3 वर्ष के बाद कभी भी अपना पैसा वापस ले सकते हैं। दूसरा अंतर ये है कि अन्य सभी योजनाओं में ब्याज की दर पूर्व निर्धारित होती है, जो प्रायः 6% के आसपास रहती है। इसके मुकाबले ELSS में किया गया निवेश इक्विटी मार्केट पर आधारित होता है। इसमें ऐसे फंड भी हैं जिन्होंने लंबे समय में 12 से 20% तक के रिटर्न अपने निवेशकों को दिए हैं। हाँ, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बाजार आधारित सभी निवेश बाजार के उतार चढ़ाव के जोखिम के साथ साथ हमें अधिक रिटर्न कमाने का अवसर प्रदान करते हैं। म्यूचुअल फंड की ELSS स्कीम में आप कम से कम 500 रुपये से निवेश प्रारंभ कर सकते हैं। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स में छूट केवल 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपये तक ही मिलेगी, जो सेक्शन 80C के अंतर्गत निवेश की अधिकतम सीमा है। वैसे तो बाज़ार में ELSS में निवेश के लिए लगभग सभी म्यूचुअल फंड्स की योजनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं 5 ऐसी योजनाओं की चर्चा करने जा रहा हूं, जो मैंने अपने कुल 10 फेवरेट फंड्स की लिस्ट में से शॉर्ट लिस्ट करके आपके लिए यहाँ प्रस्तुत की है। इनका चयन मैंने विभिन्न पैरामीटर्स जैसे उनका AUM, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, उनका सेक्टर एलोकेशन, उनका पोर्टफोलियो मिक्स, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर किया है। आप यहाँ उपलब्ध कराई जा रही जानकारी के आधार पर अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं और जानते हैं कौन से हैं 5 बेस्ट ELSS या टैक्स सेवर फंड्स। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जब हम इक्विटी लिंक टैक्स सेविंग स्कीम की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो निकल कर आता है वो है मिरेय एसेट टैक्स सेवर फंड। इस फंड की स्थापना दिसंबर 2015 में की गई थी और श्री नीलेश सुराणा इसके फंड मैनेजर हैं। 31 मार्च 2022 को इस फंड में कुल निवेशित राशि अर्थात एसेट अंडर मैनेजमेंट था 11,790 करोड़। फंड के पोर्टफोलियो में सेक्टर वाइज एलोकेशन पर नज़र डालें तो फंड का सर्वाधिक निवेश यानी 23.3% बैंकिंग क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर, पेट्रोलियम और फार्मा आदि क्षेत्रों में भी अच्छा निवेश किया गया है। फंड के पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक्स का प्रभुत्व दिखाई देता है। टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो उसमें इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, TCS, L&T, सन फार्मा और HCL टेक शामिल हैं। फंड में लमसम निवेश की परफॉर्मेंस पर दृष्टि डालें तो 3 वर्ष का परफॉर्मेंस 20.21%, 5 वर्षों का परफॉर्मेंस 17.85% और फंड के प्रारंभ यानी दिसंबर 2015 से परफॉर्मेंस 19.55% रहा है, जो काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। यदि आपने फंड के प्रारंभ में एक बार ही 10,000 रुपये का निवेश कर छोड़ दिया था तो उसका मार्केट वैल्यू 31 मार्च 2022 को 30,576 रुपये हो गया है। इसी तरह सिप रिटर्न की बात करें तो फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। 3 वर्ष का रिटर्न 26.68%, 5 वर्षों में रिटर्न 20.13% और दिसंबर 2015 यानी फंड के प्रारंभ की तिथि से सिप का रिटर्न 19.97 या कह सकते हैं लगभग 20% रहा है। तो आइए अब दूसरे फंड पर नज़र डालते हैं। तो हमारा दूसरा फंड है टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड। इस फंड का प्रारंभ 31 मार्च 1996 यानी 96 में किया गया था। फंड का कुल AUM 3,062.8 करोड़ है। फंड का सर्वाधिक निवेश बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज जो लगभग 34.3% है में किया गया है। इसके अलावा
आईटी, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस और फार्मा में भी अच्छा निवेश किया गया है। फंड के पोर्टफोलियो में इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, केईआई इंडस्ट्रीज़ और एलएनटी प्रमुख हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि फ़ंड का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। लार्ज कैप में लगभग 70%, मिड कैप में लगभग 13% और स्मॉल कैप में लगभग 17% निवेश किया गया है। इस दृष्टि से मुझे इस फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा लगता है। टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड के अगर लमसम निवेश पर रिटर्न की बात करें तो फंड ने 3 वर्षों में 20.91%, 5 वर्षों में 14.89% और फंड के प्रारंभ यानी मार्च 1996 से 18.62% का रिटर्न दिया है। सिप रिटर्न पर नज़र डालते हैं तो 3 वर्षों में फंड का रिटर्न 22.44%, 5 वर्ष में 15.88% और फंड के प्रारंभ से 18.47% रहा है। इस श्रृंखला में हमारा तीसरा फंड है कोटक टैक्स सेवर फंड। इस फंड की स्थापना 23/11/2005 को की गई थी और श्री हर्ष उपाध्याय इसके फंड मैनेजर हैं। फंड का AUM 2696.48 यानी लगभग 2700 करोड़ है। फंड में 3,12,000 से अधिक निवेशक हैं। फंड का सर्वाधिक यानी 25% निवेश फाइनेंशियल सेक्टर में किया गया है और अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं आईटी, केमिकल्स, कैपिटल गुड्स और FMCG। फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स में आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, TCS, SRF, सन फार्मा, SKF इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज फिनसर्व शामिल हैं। फंड की लमसम परफॉर्मेंस की बात करें तो फंड ने 3 वर्ष में 18.08% का रिटर्न दिया है। 5 वर्ष में रिटर्न 14.04% रहा है। कोटक टैक्स सेवर फंड के सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की रिटर्न पर नज़र डालें तो 3 वर्षों में ये रिटर्न 25.29% और 5 वर्षों में 18.19% रहा है। दोस्तों, वैसे मैंने टॉप 10 टैक्स सेवर फंड पर वीडियो बनाने का विचार बनाया था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाने की वजह से इस वीडियो में मात्र 5 फंड ही शामिल कर पा रहा हूँ। तो हमारा अगला फंड है HDFC टैक्स सेवर फंड। इस फंड का प्रारंभ 31 मार्च 1996 को किया गया। फंड का वर्तमान AUM यानी कुल निवेश 9,216 करोड़ से थोड़ा अधिक है। फंड ने बैंकों में 27.1%, फार्मा में 10.36%, सॉफ्टवेयर में 7.9.5 यानी कह सकते हैं 8%, टेलीकॉम में 6.31% और ऑटो क्षेत्र में 5.3% निवेश किया है। फंड की प्रमुख होल्डिंग्स में आईसीआईसीआई बैंक, HDFC, भारतीय स्टेट बैंक, इन्फोसिस, सिप्ला, गैस अथॉरिटी यानी गेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एक्सिस बैंक शामिल हैं। फंड का निवेश पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस लगता है क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश किया गया है, जो एक प्रकार से फ्लेक्सी कैप फंड की अनुभूति प्रदान करता है। अब आइए इस फंड की परफॉर्मेंस पर नज़र डालते हैं। तो 3 वर्ष में हमारे लमसम निवेश पर रिटर्न 11.64%, 5 वर्ष में 9.44% और योजना के प्रारंभ अर्थात मार्च 1996 से रिटर्न 22.24% रहा है। यदि आपने योजना के प्रारंभ में मात्र 10,000 रुपीज़ का निवेश करके छोड़ दिया था तो वो आज बढ़कर 18,57,705 रुपया हो गया है। तो फंड के सिप पर रिटर्न 3 वर्षों में 22.34%, 5 वर्ष में 13.74% और मार्च 1996 से अभी तक 21.27% रहा है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, इस श्रृंखला में हमारा आज का अंतिम फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ फंड 96। जैसा कि फंड के नाम से ही पता चलता है कि इसका प्रारंभ 29 मार्च 1996 को किया गया। फंड का कुल AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 31 मार्च 2022 को है 13,860 करोड़ एंड 26 लैक्स, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है। फंड के सेक्टर वाइज एलोकेशन पर नज़र डालें तो बैंकों में 18.79%, फार्मा में 11.09%,
पेट्रोलियम में 8.86%, फाइनेंशियल सर्विसेज में 7.24% और कैपिटल गुड्स में 7.12% और शेष निवेश अन्य क्षेत्रों में किया गया है। फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो वे हैं रिलायंस, हनीवेल ऑटो, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, फाइजर, बेयर, ग्लेक्सो, L&T और HDFC बैंक। अब आइए इस फंड के परफॉर्मेंस पर नज़र डालते हैं। तो फंड ने 3 वर्षों के लमसम निवेश पर 8.15% और 5 वर्षों में 9.27% का रिटर्न दिया है। फंड के प्रारंभ से रिटर्न 10.39% रहा है। सिप रिटर्न की बात करें तो फंड ने 3 वर्षों में 11.77% और 5 वर्षों में 8.93% और 96 से अभी तक 13.04% रिटर्न दिया है। दोस्तों, आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपनी आवश्यकता और रिस्क प्रोफाइल के आधार पर इनमें से किसी भी फंड का चुनाव कर सकते हैं। मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि वर्ष के प्रारंभ में ही हर महीने सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करें। इससे आपके निवेश की औसत लागत कम रहेगी, क्योंकि बाजार में मंदी के समय आपको उसी धनराशि में अधिक यूनिट मिल जाएंगे। निवेश के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। और अपने सुझाव या कोई प्रश्न हो या कोई आप ये चाहते हो कि मैं किसी विशेष विषय पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके सुझावों का स्वागत करूंगा और आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।